ये बात है सन 1980 की। वहाँ पर एक फास्ट फूड का ठेला लगा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर लालच इतना था पैसों का कि बस होड़ थी उनको कि वो किसी तरह से पैसा कमा लें। तो एक दिन उसके ठेले पर एक आदमी आता है, देखने में बहुत ही अजीब होता है। तो वो उसको टिप में 500 रुपये दे देता है। तो तांत्रिक कहता है, मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। ऐसी एंटिटी सिद्ध कराऊंगा जो कि तुझे रातों रात अमीर बना देगी। कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे की एंटिटी होती है जो कि मर जाते हैं जल्दी एज में ही, और उनको दफन किया जाता है। फिर तांत्रिक उनको सिद्ध कर लेते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं कि इस बोतल को ले जाकर अपने घर के ऐसे कोने में दफन कर देना जिसे कोई भी ना देख सके। कुछ दिनों बाद उसके पास इतना पैसा आ जाता है, वो दिल्ली जाता है। एक ठेले से वो 4 ठेले खरीद लेता है। कच्चा कलवा आता, उसके कान में बोलता, आज मुझे तेरे छोटे बेटे की बलि चाहिए, जो कि खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आज मुझे तेरे बड़े बेटे की बलि चाहिए, अगर नहीं देगा तो धीरे धीरे तेरी मदर की भी मृत्यु हो जाएगी, तेरे फादर की भी मृत्यु हो जाएगी और तेरी बीवी भी खत्म हो जाएगी। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ जो कि बेस हैं रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। ये कहानी शुरू होती है यूपी के एक कन्नौज शहर की। ये बात है सन 1980 की। ये कहानी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सुनाई थी जो कि उसके मामा के साथ घटित हुई थी। उसके मामा के परिवार में 4 सदस्य थे। उसके नाना, नानी, मामा, मामी और उनके 2 छोटे बच्चे। जो नाना थे उनका एक छोटा सा खेत था, उसी के अंदर वो खेती किया करते थे, लेकिन उस खेती से उनको इतना अर्न नहीं हो पाता था। और जो मामा थे वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। ये दोनों मिलके भी उतना नहीं कमा पाते थे कि अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पाए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनको स्कूल भी भेजना था, घर का भी खर्चा था। तो नाना जी एडवाइस करते हैं बेटे को कि तुम शहर जाके कुछ कमाओ, वहाँ से कुछ पैसा भेजो ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके, और तुम्हारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, उनको भी तो स्कूल भेजना है। तो मामा का नाम हम राजेश रख देते हैं, क्योंकि उनका रियल नेम हम रिवील नहीं कर सकते। जो मेरी फ्रेंड है उसके मामा दिल्ली पहुंचते हैं। नाना जी उन्हें कुछ अपनी जमा पूंजी देते हैं ताकि वो वहां जाकर कुछ बिजनेस कर सकें। मामा जी वहां पर एक फास्ट फूड का ठेला लगा लेते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। मामा कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाते, उसके उतना ज़्यादा भी नहीं कमा पाते कि वो अपने घर तक भेज पाएँ पैसा। उन्होंने जो वो ठेला था अब एक एमएनसी कंपनी के सामने लगाया था। कहने को तो वहाँ हर कोई खाना खाने आता था उसके पास, फास्ट फूड, और वो सब कुछ देते भी थे, बनाते भी अच्छा थे, लेकिन फिर भी वो कमा ही नहीं पाते थे इतना कि उनका गुजारा भी हो सके। लेकिन उनके अंदर लालच इतना था पैसों का कि बस होड़ थी उनको कि वो किसी तरह से पैसा कमा लें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आज के ज़माने में पैसा इतना ज़्यादा मायने रखता है कि हर किसी को पैसा चाहिए। उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसा कमाने की होड़ इतनी है कि हर किसी को किसी से आगे निकलना है, चाहे वो तरीका कोई सा भी हो। आजकल लोग मेहनत कम करना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं कि उनको शॉर्टकट तरीके से मिल जाए। भाई भाई का सगा नहीं रहा, भाई भाई में झगड़े होते हैं, भाई भाई में कलेश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही उसका ठेला चल रहा होता है। तो एक दिन उसके ठेले पर एक आदमी आता है, देखने में बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके कपड़े भी अच्छे नहीं होते, देखने में भी ऐसा ही जैसे नहाता नहीं है कई दिन से, वो ऐसा आदमी आता है और वो उससे खाने के लिए मांगता है। वो खाना दे देता है उसको। तो वो उसको टिप में 500 रुपये दे देता है उस 10 रुपये की प्लेट में। तो राजेश सोचता है कि ये तो बहुत अमीर है, देखने में तो अजीब सा भिखारी लग रहा है, लेकिन इसके पास पैसा बहुत है। तो उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है। तो वो उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है कि चलो इससे बात करता हूँ और कहीं से मेरे पैसे का कुछ जुगाड़ हो जाए। उससे बात करने की कोशिश करता है, अपनी पूरी घर की स्थिति बताता है,
मेरे पिताजी किसान हैं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। हम दोनों मिलाकर भी इतना नहीं कमा पाते थे कि हमारा घर का गुजारा हो सके। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल भी भेजना है। मेरी माँ बाप बूढ़े भी हो चुके हैं, अब वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे, तो सारा घर का खर्चा मुझे ही उठाना है। और 2 साल से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आज तक इतना भी नहीं कमा पाया कि मैं अपने घर तक वो पैसा भेज सकूँ। तो बहुत ही उदास मन से वो अपनी सारी कहानी उस आदमी को बता रहा होता है। तो आदमी उससे कहता है कि मेरे पास एक तरीका है पैसे कमाने का, अगर तुम चाहो तो वो आइडिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो राजेश बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो बैठे बिठाए पैसा चाहिए था, शॉर्टकट तरीके से पैसा चाहिए था। तो वो आदमी उसको कहता है, इटावा नाम की एक जगह है यूपी के अंदर ही, और उसको वहाँ जाना है। उसको वहाँ एक तांत्रिक से मिलना है और उसे वहाँ उसका नाम बताना है। उस आदमी का नाम सोहन होता है, और वो बोलता है तांत्रिक को जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। तो होता यही है। 2 दिनों बाद राजेश इटावा पहुंचता है। वहाँ वो तांत्रिक से मिलता है, उनको बताता है कि मुझे सोहन ने आपके पास भेजा है, मुझे पैसा कमाना है, मेरी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा चाहिए। तो तांत्रिक कहता है, मैं तेरी मदद तो कर दूँगा, लेकिन उसके लिए तुझे कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। तो राजेश कहता है कि आप बस मुझे तरीका बताओ कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। तो तांत्रिक बताता है कि मैं तुझे एक ऐसी एंटिटी सिद्ध कराऊंगा जो कि तुझे रातों रात अमीर बना देगी, जो तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगी। वो बताता है, मैं तुझे एक कच्चा कलवा सिद्ध करवाऊंगा। कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे की एंटिटी होती है जो कि मर जाते हैं जल्दी एज में ही, और उनको दफन किया जाता है। फिर तांत्रिक उनको सिद्ध कर लेते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं। कच्चा कलवा सिद्ध करने के लिए तुझे मुझे कम से कम 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो राजेश सोचता है, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो तांत्रिक बोलता है, जब तेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो जाए तब तू मेरे पास आना। राजेश अपने घर पहुंचता है, अपने फादर से बोलता है कि मुझे अपनी एक और दुकान खरीदनी है दिल्ली में, मेरा अभी सिर्फ ठेला है, दुकान खोलूँगा तो शायद मेरी इनकम और बढ़ जाए। तो उसके पिताजी कहते हैं, मेरी कुछ जमा पूंजी है, वो तुम ले लेना, और तुम ये खेत बेच दो ताकि तुम्हें पूरा पैसा मिल सके। खेत को बेच के उसको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, और जो उसके फादर की कुछ जमा पूंजी होती है उसको मिला के उसके पास 5,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो पैसे लेकर इटावा पहुंचता है, उस तांत्रिक से मिलता है, उनको वो पैसा देता है। तो तांत्रिक क्रिया स्टार्ट करते हैं कच्चे कलवे को सिद्ध कराने के लिए। तांत्रिक कुछ अपने मंत्र बोलते हैं, कुछ पूजा करते हैं, कुछ सिद्धि करते हैं उसके सामने ही, और उसको एक बॉटल देते हैं। बॉटल के अंदर उन्होंने उस कच्चे कलवे को सिद्ध किया होता है, उसको कैद किया होता है उस बॉटल में। तो वो तांत्रिक उस बॉटल को कपड़े से अच्छी तरह पैक कर देते हैं, काले कपड़े से, और अभिमंत्रित धागा लपेटते हैं उसके ऊपर, और काफ़ी मंत्र बोलकर उसको सिद्ध करके दे देते हैं। वो उसको बोलते हैं कि इस बोतल को ले जाकर अपने घर के ऐसे कोने में दफन कर देना जिसे कोई भी ना देख सके, किसी की नज़र भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो राजेश वहाँ से निकलता है और उस बोतल को ले जाकर अपने घर के ऐसे कोने में दफन कर देता है जो उसे ना देख सके उसके अलावा। और तांत्रिक ने एक और चीज़ राजेश को बोली थी कि तुम्हें हर अमावस्या की रात को इस कच्चे कलवे को तुम्हें भोग देना होगा। तुम भोग देना इसको, अपनी ख्वाहिशें बताना, और वो तुम्हारी ख्वाहिशें अगले दिन ही पूरी कर देगा। तो ऐसा ही होता है, अमावस्या की रात आती है, राजेश कच्चे कलवे को उस बोतल के सामने भोग रखता है मिठाइयों का, और उनसे बोलता है कि मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकूं। कुछ दिनों बाद उसके पास इतना पैसा आ जाता है, वो दिल्ली जाता है, एक ठेले से वो 4 ठेले खरीद लेता है। फिर अमावस्या आती है, फिर वो कच्चे कलवे को भोग देता है, फिर वो 4 ठेले और ख़रीद लेता है। ऐसे करते करते उसके पास 8 ठेले हो जाते हैं। फिर अमावस्या की रात आती है, फिर वो भोग देता है मिठाई का, फिर उससे ख्वाहिश करता है कि मुझे और पैसा दो ताकि मैं दुकान भी खरीद सकूं। 8 ठेले ऑलरेडी उसके पास होते हैं, तो वो दिल्ली में एक
फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेता है, एक रेस्टोरेंट टाइप भी ओपन कर लेता है। काफ़ी अच्छा जो होता है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा पैसा लगा होता है। तो 7 साल बीत जाते हैं ऐसे, काफ़ी पैसा उसने कमा लिया होता है। अपने गांव पहुंचता है। अब वो सोचता है कि गांव पहुंच के जो मेरे पिताजी की ज़मीन बिक गई थी उसको मुझे दोबारा से ख़रीदना है, और उसके साथ साथ मैं और भी ज़मीन खरीदूंगा ताकि और अच्छी खेती बाड़ी मैं कर सकूं। अब जब वो तांत्रिक के पास गया था तो सिद्ध करने से पहले तांत्रिक ने एक चीज़ उसको बताई थी कि कच्चे कलवे को तुम कुछ ही समय के लिए अपने पास रख सकते हो, सिर्फ 10 साल के लिए। लेकिन राजेश ने वो बात इग्नोर कर दी। उसने वो बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं इसको सिद्ध कैसे करता। उसने वो बात तांत्रिक की वहीं पे काट दी। अब 7 साल बीत चुके होते हैं। वो अपने गांव वापस आता है, खेती बाड़ी करता है, खूब सारे खेत वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद खेत खरीदता ही जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके छप्पर फाड़ कर उसको पैसा मिल रहा है, मतलब ऐसी लॉटरी जैसे उसकी लग गई हो, इतना पैसा उसके पास था और गांव में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वो बन गया था। अब 10 साल पूरे होने को थे, बच्चे भी बड़े हो गए थे, पढ़ाई कर रहे थे, माँ बाप दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे थे। 10 साल बीतने लगे तो एक दिन कच्चा कलवा, वो एंटिटी उसके सपने में आती है। सपने में आने लगी, उसको बैठे बिठाए उसके कान में आवाज़ आने लगी कच्चे कलवे की। वो बलि मांगता था। वो कहता था कभी मुझे मुर्गे की बलि दो, कभी कहता था मुझे बकरे की बलि दो। तो राजेश उसको बलि दे दिया करता था। अब धीरे धीरे कच्चे कलवे की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। कच्चा कलवा आता, उसके कान में बोलता, आज मुझे तेरे छोटे बेटे की बलि चाहिए। अगर तूने मुझे उसकी बलि नहीं दी तो तेरा बेटा 2 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर गया। तो राजेश सोचता है कि एक बोतल में बंद कच्चा कलवा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं इस बात को, तो उसका छोटा बेटा मात्र 5 साल का था, जो कि खेलते खेलते बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जैसे कि वो कभी उठ ही नहीं पाया, उसकी बेहोशी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देख के पूरा घर सदमे में चला जाता है। राजेश भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत रोता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि मतलब कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। फिर धीरे धीरे कच्चा कलवा उसको और ज़्यादा परेशान करने लगा। उसकी कानों में वो फुसफुसाता और बोलता, आज मुझे तेरे बड़े बेटे की बलि चाहिए, 2 दिन का समय है तेरे पास, अगर नहीं देगा तो धीरे धीरे तेरी मदर की भी मृत्यु हो जाएगी, तेरे फादर की भी मृत्यु हो जाएगी और तेरी बीवी भी ख़त्म हो जाएगी। अब वो सोच ही रहा होता है कि मुझे अपने तांत्रिक के पास दोबारा जाना चाहिए और उनसे इस समस्या का समाधान लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तांत्रिक ने उसको बताई ही नहीं थी कि वो जो एंटिटी है वो बलि भी मांग सकती है। मे भी बताया भी था, लेकिन उसने वो लालच में इतना अंधा था कि उसने वो बात को अनसुना कर दिया। अब वो जब तक 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, जब तक वो सोचता कि मुझे तांत्रिक के पास जाना है, उसके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। 3 दिन बाद उसकी माँ गुजर जाती है, फिर 3 दिन बाद उसके पिताजी गुजर जाते हैं। देखते देखते 3-4 दिन बाद उसकी पत्नी भी गुजर जाती है। मतलब 15 दिन के अंदर उसका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा मतलब वो हैरान था कि ये एंटिटी क्या कर रही है उसके साथ। तो फिर धीरे धीरे उसकी बर्बादी का समय स्टार्ट हो जाता है। जो खेत उसको सोने के भाव के पैसे उसको देता था, आज उन खेतों में कीड़े लग चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है ज़मीन, कुछ नहीं मिलता उन ज़मीन से उसको। धीरे धीरे सब बिकने लग गया। अब फाइनली वो सोचता है कि मुझे अब तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा। वो तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक बोलता है, तू अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि तूने कभी सोचा ही नहीं कि 10 साल बाद तुझे इस एंटिटी को आज़ाद भी करना है। तुझे मैंने बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब तू लालच में इतना अंधा हो गया, तुझे कच्चे कलवे ने तुझे इंडिकेशंस भी दिए थे, वो तुझसे आकर बलि भी मांगता था। तू चाहता
तो वो बोतल खोलकर उसको आज़ाद कर सकता था, लेकिन तेरा लालच इतना बढ़ गया था, तुझे पैसा इतना चाहिए था, तूने वो बोतल खोली ही नहीं और आज देख तेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो बोतल खोलता है, उस कच्चे कलवे को आज़ाद करता है, लेकिन कहते हैं ना, पैसा होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कभी-कभी कुछ नहीं होता। वही हुआ, वो एंटिटी अपने साथ राजेश का सब कुछ ले गई, सब कुछ बर्बाद करके ले गई। तो सुना जाता है कि राजेश आज भी दिल्ली में ही है। एक रेहड़ी लगा रखी है उन्होंने छोटे से, उस पर चाउमीन वगैरह और फास्ट फूड का वो बिज़नेस कर रहे हैं। जो मेरी फ्रेंड है वो कहने को तो उनके मामा जी हैं, लेकिन सब रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। ये अपने लालच के कारण किसी को भी कुछ भी धोखा दे सकता है। कोई आज के टाइम पे उनका नहीं है, उनकी उम्र भी हो चुकी है और वो अकेले रहते हैं दिल्ली में और किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पैसा मेहनत से कमाना चाहिए। कभी शॉर्टकट रास्ते से हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और गलत काम से पैसा कमाया हुआ हमेशा नुकसान ही देता है। अब जैसे कि राजेश ने एंटिटी को सिद्ध किया और उस एंटिटी ने उसका सब कुछ छीन लिया, तो अब ऐसे पैसे का क्या ही फ़ायदा। और वो जाते जाते एंटिटी उसका सब तबाह कर गई। तो ये किस्सा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले किस्से में। जब तक के लिए जय माता दी।